आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 76 एक अलग टॉपिक के रूप में है, हम कह सकते हैं, जो महान्यायवादी को समर्पित है। भारत में आर्टिकल नंबर 76 में जो महान्यायवादी है वो किस काम के लिए है, हमें सबसे पहले समझना होगा कि सरकार क्या है। गवर्नमेंट एक इलेक्टेड बॉडी है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है जो लोगों के लिए काम करती है। अब क्योंकि लोगों के लिए जब वो काम करती है तो भारत में क्योंकि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, और तीनों के मध्य संतुलन रखा गया है, जहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी भी जुडिशरी के प्रति भी उत्तरदायी होती है। या ये कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है अर्थात जो सरकार है वो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होने के साथ साथ न्यायालय में भी उसको कहीं न कहीं पर अपनी बातों को रखना होता है, या न्यायालय में भी अपनी कर्तव्यों को एक्सप्रेस करना होता है, बताना होता है और अपनी बात को रखना होता है। और इस वजह से भारत सरकार के लिए एक विधि सलाहकार नियुक्त किया गया है जिसे हम भारत का महान्यायवादी कहते हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में उसको हम व्यक्त करते हैं, जिसमें कहा क्या गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो उसकी क्वालिफिकेशन रखा गया है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यायाधीश जो योग्यता रखता है, सुप्रीम कोर्ट की योग्यता न्यायाधीश की क्या होगी, जब मैं सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी सामान्य बात में समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो जो बनने के लिए, जज बनने के लिए जो योग्यता रखी आती है उसे उस योग्यता को पाना होगा। सामान्य बात है जिसमें 10 साल उसको एज ए एडवोकेट की प्रैक्टिस का नॉलेज हो, या ऐसे और उसके योग्यताएं होती हैं जिन्हें मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, वो करेगा क्या, मैंने पहले अभी बताया था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार काम करती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, साथ में न्यायालय के प्रति उसे उत्तरदायित्व निभाना होता है। तो न्यायालय को सलाह देने के लिए, सरकार तो राजनीतिक नेताओं द्वारा बनी हुई चुनी हुई सरकार होती है, तो उसको सरकार अपना पक्ष न्यायालय में कैसे रखेगी, क्योंकि सरकार पर भी बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं जो न्यायालय में उसे बताना होता है। जब सरकार के अगेंस्ट में कोई केस चलता है या सरकार के लिए गए किसी निर्णय पर कोई केस चलता है, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है और इसमें सरकार के अगेंस्ट में सुमो मोटो ही सही बट सरकार को न्यायालय में अपना पक्ष रखना पड़ रहा है, तो यह पक्ष भारत का महान्यायवादी रखता है, विधि विशेषज्ञ होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, उसकी क्वालिफिकेशन में है, तो सरकार का विधि सलाहकार है, और सरकार की विचारधारा को या सरकार की कानूनी विचार को, या ये कहें सरकार के विचार को कानूनी रूप से व्यक्त करता है भारत का महान्यायवादी। तो ये महान्यायवादी का कार्य हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं कि विधि संबंधी जितने भी सलाह हैं, जैसे हमने इसको आपको लिखा हुआ है, लॉ से रिलेटेड जितने भी सलाह हैं वो भारत सरकार को देता है। साथ में और भी ऐसे कार्य हैं, जैसे समय समय पर राष्ट्रपति जिसको वो कार्य सौंपे लॉ से रिलेटेड, वो काम भी विधिक जो नेचर के हैं, वो जो और कर्तव्य हैं जिसे राष्ट्रपति निर्देशित करता है, वो कार्य भी भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करना होता है, महान्यायवादी को करना होता है। यानी अब हमने पहले बताया कि राष्ट्रपति संविधान में 2 तरीके से कार्य करता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो उसकी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है, जैसे सामान्य एक मेजर काम कि अगर किसी सरकार का बहुमत नहीं आया है तो इस देश में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बहुमत दल का नेता सबसे बड़ी पार्टी को बुलाए, सेकंड बड़ी को बुलाए, ये प्रेसिडेंट की अपनी एक स्वेच्छा होती है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का काम, प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। बाकी ज़्यादातर कार्य प्रेसिडेंट अपने ऑफिसर्स यानी मिनिस्टर्स की सलाह पर कार्य करते हैं। तो यानी यहाँ पर जो राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें रियल में क्या है कि इसमें जो कैबिनेट या जो भारत की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो जो निर्णय करती है राष्ट्रपति के नाम पर, और उसके लिए राष्ट्रपति जो सलाह मांगता है वो भी विधिक सलाह या विधिक स्वरूप की जो सलाह है वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी देता है। दूसरी बात है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उसे सुनवाई का अधिकार है, क्योंकि वह सरकार के विचारों को व्यक्त करता है, सरकार का पक्ष रखता है। तो
भारत के सभी न्यायालयों में, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, या तो सरकार के अगेंस्ट में जो निर्णय हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, या उस जो स्टेट गवर्नमेंट के निर्णय हैं वो हायर कोर्ट्स में जाते हैं, या हायर कोर्ट में जा सकते हैं। तो ज़्यादातर हायर कोर्ट्स की बात है, बट वो सभी न्यायालयों की बात अगर जरूरत पड़ेगी सरकार का पक्ष रखने के लिए, तो जो भारत का महान्यायवादी है वो किसी भी न्यायालय में जा कर के सरकार का पक्ष रख सकता है, सुनवाई का अधिकार वो रखता है। उसके साथ साथ संसद की किसी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी भारत का महान्यायवादी रखता है, लेकिन उसमें मत देने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को नहीं है। ये बात भी हमें जानना चाहिए। उसके साथ में एक बात आती है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो कब तक कार्य कर सकता है। तो संविधान में सीधे लिख दिया गया आर्टिकल नंबर 76 में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, जब तक राष्ट्रपति, यहां पर राष्ट्रपति का क्या मतलब है, जब तक कि कैबिनेट चाहे, जब तक कि सरकार चाहे, तब तक वो भारत का कोई व्यक्ति महान्यायवादी बना रह सकता है। ये बात भी भारत के आर्टिकल नंबर 76 में व्यक्त कर दी गई है, बता दी गई है। तो दोस्तों लब्बो-लुआब है इस बात का कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, ये पोस्ट एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 76 के माध्यम से दी गई है, और दूसरा ये सरकार के विधिक पक्ष को व्यक्त करने के लिए सरकार न्यायालय में अपनी बात कैसे रखेगी या किसके माध्यम से रखेगी, इसीलिए इसे हम कभी कभी महान्यायवादी पद को ये कह देते हैं कि भारत सरकार का वकील भी होता है। और ये भी कह सकते हैं कुल मिला के महान्यायवादी सरकार के विधिक पक्ष को न्यायालयों में व्यक्त करती है। ये प्रमुख रूप से महान्यायवादी का कार्य है। साथ में सरकार जिस तरह की सलाह मांगे, विधि संबंधित जो सलाह है वो महान्यायवादी और उसकी टीम करती है। ये काम भी आपको, बात की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी जिसमें वो मिनिस्टर बने थे, उसमें भी वो विधि संबंधी सलाह का जो मैटर है वो इन्हीं महान्यायवादी को बेस करके एक सीन इसमें दिखाया गया था। तो महान्यायवादी बहुत ताकतवर पोस्ट है और भारत सरकार का बहुत बड़ा पक्ष वो रखता है महान्यायवादी। दोस्तों उम्मीद है कि जो महान्यायवादी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 76 है वो आपको अवश्य समझ में आया होगा। मैं अपनी बात आज यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।